मैं सेठ धर्मदास के एक फैक्ट्री का मजदूर हूं। वैसे राजा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रखा है। राजा कौन है? और राजा यहाँ का पोस्टमैन है। मेरा वो पक्का जिगरी दोस्त है। वो बहुत नेक दिल इंसान लड़का है। वो रहा मेरा राजा, वो इधर ही आ रहा है। राम राम राजा, कहो क्या हाल चाल है राजा? कोई मेरे लिए चिट्ठी है क्या राजा? मैं कहता हूं कि शादी कर ले दोस्त, ससुराल वाले खत लिखा करेंगे, मगर तू है कि मेरी बात क्यों सुनेगा? अरे राजा, बकवास तुम अपनी बंद कर लो। तुम तो मेरी हर एक बात को बकवास ही समझते हो। सेठ धर्मदास के नाम पे एक चिट्ठी आई है। कहां से आई है? क्या मेरे गोपाल भैया ने लिखी है? हाँ, उन्हीं ने लिखी है। अभी अभी तो मैंने सेठ जी को दी है। गोपाल बाबू ने तो पिछले महीने भी एक खत लिखा था। मुझे तो एक भी खत नहीं मिला। गोपाल भैया ने तो वादा किया था कि हर महीने खत लिखूंगा। लाजो, लाजो, तुमने गोपाल को अपना भाई माना है और गोपाल ने तुम्हें अपना बहन माना है। लेकिन मैं यह तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सेठ धर्मदास दानव है, दानव। अरे उस जंगल में पाप छिपा है, पाप। इसलिए वह तुम्हें एक भी खत नहीं लिखा। लखन भाई, मैं चलता हूं, अभी ड्यूटी पे हूं ना। अरे जाओ राजा, मैं घर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। राम राम लखन भाई, तो फिर मैं चलता हूं। राम राम राजा, फिर कभी मिलेंगे। राम राम, जाओ तुम। लाजो, अगर यह गरीब लखन तुम्हारे कोई काम आ सका क्या कहते हो लखन? गरीब और अमीर की बात नहीं है। अगर हमारे दिल में इंसानियत की भावना है। अरे लाजो, दुनिया कुछ भी अनुभव करे, जब तक इस धरती पर अमीरी और गरीबी का भेदभाव खत्म नहीं होगा, जब तक एक इंसान एक दूसरे इंसान को पहचानेगा नहीं। अमीरी और गरीबी का फर्क ही इंसानों के बीच एक गहरी खाई पैदा कर रखी है लाजो। अरे कोई मखमली स्टेजों पर ऐसो आराम करता है और किसी को नंगे बदन जाड़े के मौसम में ठिठुर कर मर जाना पड़ता है। यह दुख को मैंने खुद झेला है लाजो, खुद झेला है।
कोई मरता है तो उसकी लाश पे कीमती कपड़े सजाए जाते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जिन्हें मरने के बाद कफन तक नसीब नहीं होता है। लखन, तुम अपने घर जाओ, लेकिन एक वादा करो, तुम आज के बाद फिर कभी शराब नहीं पियोगे। क्या तुम चाहती हो कि यह लखन मर जाए? ऐसा मत कहो लखन। मां काली तुम्हें लंबी उम्र दे। मुझे देर हो रही है। मेरे बापू की तबीयत भी ठीक नहीं है। अब मैं चलती हूँ। मैं जाओ, तुम जाओ, और मैं यह वादा करता हूं कि मैं अब जिंदगी में शराब को कभी मुंह नहीं लगाऊंगा। उस्तादों के उस्ताद निकले। राला अपने बाप का नाम लेकर पुकारता है। अरे राणा, मैंने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा। तुम्हें ऐसी बातें करते शोभा नहीं देती राणा? और तुम जो डाका डालने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कुछ समझा नहीं राणा, और मैं समझाना भी नहीं चाहता। सिर्फ तुम इतना याद रखना कि तुम लाजों को हासिल नहीं कर सकते। अरे कैसी जुबान, गंदी बातें अपनी जुबान पे लाते हो राणा। राणा उड़ती चिड़िया को पहचानता है लखन। मुझसे बचने की कोशिश मत करो। और तुम लादों को फंसाने की कोशिश की तो तुम्हें लादों का लाश मिलेगा, और तुम भी मौत के घाट। राणा शेख धर्मदास भी मेरे सामने सर उठा के बात नहीं करते। तुम अपनी चीख अपने अंदर रखो। आग पर घी छिड़कने का अंजाम तुम जानते हो। राणा शायद तुम्हें भूल चुका है कि आग पर छिड़कने का अंजाम कितना बुरा होता है। मैं तुम्हारी कमाई नहीं खाता हूं राणा। अरे अपनी बहादुरी को अपने पास में रख राणा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने अब तक मुझे पहचाना नहीं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा राणा। अरमान
भी तुम जैसे पापियों से दबी पड़ी है राणा। कभी ना मैं तुम हो राणा। ये ले राणा मेरा प्रहार। अरे जा धमकी किसी और को देना। लकड़ी को लॉर्ड बिगड़